छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। एक और बड़ी खबर ये कि रूस ने यूक्रेन पर जवाबी पलटवार किया है। 10 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया। रोस्तोव में ड्रोन से यूक्रेन ने किया था ये हमला। रिहायशी इमारतों को यहां निशाना बनाया गया। देखिए ये तस्वीर, देखिए किस तरह से ये आग लगती हुई दिखाई दे रही है और एक रिहायशी इमारत है जिसे निशाना बनाया गया। रोस्तोव की ये तस्वीरें हैं जहां पर ड्रोन से यूक्रेन ने हमला किया और एक रिहायशी इमारत में इस तरह से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। अगली बड़ी खबर खेरसौन से। खेरसौन में भी यूक्रेन ने भीषण हमला किया है। रूसी MLRS को यूक्रेन ने उड़ा दिया है। रूसी सैन्य ठिकानों पर भी अटैक किया गया है। रूस ने भीषण हमला किया है। स्पेशल ब्रिगेड ने यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक किया है। ड्रोन के जरिए रूस ने यहां तबाही मचाई है। देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पे रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक किया है और स्पेशल ब्रिगेड ने यूक्रेनी ठिकानों पर किस तरह से हमला किया उसकी ये तस्वीरें सामने आई। इस बीच यूक्रेन के जंग पर रूस ने बड़ा दावा किया है। 24 घंटे में यूक्रेन के 400 सैनिक मारे गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह बयान दिया है। यूक्रेन के 7 आर्मर्ड व्हीकल भी नष्ट कर दिए हैं। यूक्रेन की 6 आर्टिलरी सिस्टम को तबाह किया है। रूस की तरफ से युद्ध के मैदान में पिछले 24 घंटे के दौरान क्या हुआ है इसकी जानकारी दी गई है, जिसमें रूस ने कहा है कि 400 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। रूस ने यूक्रेन में बड़े हमले किए हैं, उसके बाद जानकारी भी दी है, बताया कि क्या कुछ हुआ है। तो देखिए रोस्तोव में यूक्रेन के हमले नाकाम किए हैं और कीव के 10 ड्रोन को तबाह कर दिया गया है। खार्किव में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से रूस ने हमला किया है। क्रामातोर्स्क में रूसी सेना ने स्कंदर मिसाइल से हमला किया है और रूस के हमले से यूक्रेन की 7 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हुई हैं। कनाडा में बनी बख्तरबंद कार थी जो नष्ट की गई। कीव सेना की 6 गाड़ियां थी जिन्हें ध्वस्त किया गया। एक फील्ड आर्टिलरी को भी उड़ा दिया गया। बड़ी बात यह है कि रूस के ज़ैपड ग्रुप ने 220 से ज्यादा सैनिकों को खत्म किया है और पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 400 सैनिकों की मौत हो गई है। यह दावा रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया है, ये बताते हुए कि पिछले 24 घंटे के दौरान युद्ध के मैदान में रूस ने कैसे यूक्रेन पर हमला किया है। इस बीच खबर यह आ रही है कि रूस की रिफाइनरी में धमाके का एक नया वीडियो सामने आया। वो हमला जो यूक्रेन ने किया है, रियाजान रिफाइनरी में हुआ था धमाका। 15 अगस्त को यूक्रेन के हमले के बाद यहां ब्लास्ट हुआ था। इस हमले में 28 लोगों की मौत हुई थी, 37 लोग घायल हुए थे। अब इसका देखिए ये एक नया वीडियो सामने आया है। रूस अगर ये बता रहा है कि उसने कितने विध्वंसक हमले यूक्रेन पर किए हैं, तो यूक्रेन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जंग में वो विध्वंसक बम को मैदान में उतारने वाले हैं। 3D प्रिंटेड तकनीक बॉम्ब से हमले की तैयारी है यूक्रेन की। ज़ेलेंस्की ने 3D प्रिंटेड तकनीक से एक बम बनाते हुए दिखाया है। यूक्रेन में ही बना है ये नया सटीक गाइडेड बॉम्ब। एक्सप्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है। तो ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है जिसमें कहा है कि 3D टेक्नोलॉजी के जरिए एक बॉम्ब बनाया गया है। ये विध्वंसक बॉम्ब है जिसे युद्ध के मैदान में यूक्रेन उतारेगा। तो यूक्रेन का ऑपरेशन 3D क्या महाविनाश की घड़ी है? क्यों? पहले और अब तक क्या है ये समझिए। फ्लेमिंगो मिसाइल जो है उसका ट्रेलर दिखाया था और अब 3D प्रिंटेड तकनीक वाला बम दिखाया है। तो पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है आपको बता रहे हैं। यूक्रेन का स्वदेशी हथियारों पर बहुत ज्यादा जोर है, यानी नई तकनीक और नई तरीके से हथियार बना रहा है। यूक्रेन 3D प्रिंटेड तकनीक से बम को बना रहा है जिसे रणभूमि में वो भेजेगा। ड्रोन को 3D तकनीक से लैस किया गया है, इसके जरिए बमों से इसे लैस करेगा। TB2 ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले बॉम्ब ज्यादा दिखता है। सटीक गाइडेड बॉम्ब को जल्द युद्ध में उतारने का प्लान है यूक्रेन का और इसके जरिए यूक्रेन का यह कहना है कि जो युद्ध भूमि है उसमें उसको बड़ी सफलता हासिल होगी। बड़ी बात यह है कि कनाडा के PM मार्क कार्नी के सामने बम का अनावरण किया गया, दिखाया गया कि किस तरह से यूक्रेन ने इस नई तकनीक के जरिए अहम बॉम्ब को बनाया है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।